ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आप लोग कर रहे हो 12th का प्रिपरेशन और 12th के प्रिपरेशन में हम लोग इस चैप्टर में हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके जो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस हैं हम लोग पहले वो सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल्स हैं, आपने फॉर्मूले सारे के सारे देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का वैल्यू निकालना है। आप इसको क्या अज्यूम करोगे, थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। और हमें पता है कि साइन थीटा माइनस हाफ कहाँ पे होता है, हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाई 6 पे, माइनस हाफ कहाँ पे होगा, माइनस पाई बाई 6 पे। तो थीटा का वैल्यू हमें क्या लेना है, माइनस पाई बाई 6। इसमें रेंज का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है या कॉस इनवर्स की रेंज क्या है। तो साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है। जैसे यहाँ पे है कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स रूट 3/2 को क्या अज्यूम करोगे, इसको अज्यूम करोगे थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2, और फिर cos थीटा रूट 3/2 है, और क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको पता होगा कि cos पाई बाई 6 का वैल्यू आता है रूट 3/2, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। तो रेंज का बहुत ध्यान रखना होता है, ये याद रखना। हालांकि प्रॉपर्टीज भी यूज करोगे तो प्रॉपर्टी यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, जो आगे देखेंगे हम लोग। वैसे ही कॉसेक इनवर्स 2 है, तो कॉसेक इनवर्स 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी आप अज्यूम कर लो क्या, थीटा। तो कॉसेक थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा आपके पास 2। अगर आपको कॉसेक की वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं तो आप साइन पे जा सकते हो। तो साइन थीटा पे अगर आप जाओगे, कॉसेक पे पता होता है बहुत ही अच्छा, एक ही स्टेप में आ जाएगा। साइन थीटा पे जाओगे तो साइन थीटा इज हाफ, आपको पता है साइन थीटा हाफ कहाँ पे होता है, पाई बाई 6 पे होता है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी पाई बाई 6। तो इस तरीके से इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आगे अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखोगे तो ये सबके सब इसी पैटर्न पे है। इसको भी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे tan इनवर्स है माइनस का रूट 3, हम क्या लेंगे, थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा माइनस रूट 3। अब आपको पता है कि tan थीटा, tan इनवर्स के लिए जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। तो नेगेटिव जा रहा है तो ऑफकोर्स हम कहाँ पे जाएंगे, माइनस रूट 3 के लिए माइनस पाई बाई 3 पे जाओगे और इक्वेट करोगे तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3। सेम वे कॉस इनवर्स पे जाओगे, कॉस इनवर्स क्या लिखा हुआ है, माइनस हाफ लिखा हुआ है, आप इसको क्या कंसीडर करोगे, थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस हाफ। अब कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है दैट इज 0 टू पाई होता है, और ये नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो यहां से जो थीटा का वैल्यू हमारे पास आ रहा होगा दैट इज 2 पाई बाई 3। और चाहो तो आप इसको प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल प्रॉपर्टी पे हम नहीं जा रहे हैं। इन द सेम वे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ -1 को आप क्या कंसीडर करोगे, थीटा। सो tan थीटा इज व्हाट, दैट इज -1। तो हमें पता है कि tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है, माइनस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो दैट इज tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई 4। सो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चंस भी देख लिए। अब देखो यही सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 के लिए भी। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में 7, 8, 9 और 10 के लिए सॉल्यूशन या इसकी क्या वैल्यू आ रही है वो फाइंड आउट करके डालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन हम इनके ऊपर चलते हैं। अब इसमें क्या है कि एक के बजाय 2, 2, 3, 3 इन्होंने रख दिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप आराम से कर पाओगे। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, कॉस इनवर्स हाफ कहां पे आता है, पाई बाई 3 पे, तो ये क्या होगा, ये आएगा पाई माइनस पाई बाई 3। साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, साइन इनवर्स हाफ क्या आता है, पाई बाई 6 में, तो ये आएगा पाई माइनस पाई बाई, सॉरी नॉट, मैं गलत कर गया यहां पे, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि साइन इनवर्स और माइनस की बात हो रही है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है, और माइनस हाफ है तो माइनस बाहर आएगा। साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी पाई बाई 6। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर ली है कि कॉस इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस, सेक और कॉट इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी यूज होती है, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो माइनस साइन हटाने के लिए। तो मैंने वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज की और ये क्वेश्चन काफी आसानी से यहीं खत्म हो जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी।
इन द सेम वे अगर आप इसको करोगे तो cos इनवर्स हाफ आपको पता है कितना होता है, दैट इज पाई बाई 3, 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, पाई बाई 6, और अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। ओके, मूविंग ऑन। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन तो ये रेंज के ऊपर बेस है। हमें पता है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कैसा होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज ऑलवेज माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। सीधा सीधा रेंज का क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना ये। देन ये क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स √3, आपको पता है कि tan इनवर्स का वैल्यू √3 कहां पे होता है, पाई बाई 3 पे, माइनस सेक इनवर्स में माइनस का केस है तो कॉस, सेक और कॉट तीनों के लिए वही प्रॉपर्टी यूज होती है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, तो अब क्या आएगा, पाई बाई 3 माइनस यहां से पाई प्लस सेक इनवर्स 2 कब होगा, जब कॉस इनवर्स 1/2 होगा, और कॉस इनवर्स 1/2 कब होगा, पाई बाई 3 पे होगा, तो आपको यहां पे क्या कर देना है, पाई बाई 3। सो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, सो आंसर विल बी माइनस पाई बाई 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन।